हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा से रिलेटेड क्वेश्चन। किस चीज़ से गर्मी और ठंडेपन का एहसास होता है? ऊष्मा। ऊष्मा की व्याख्या मुख्यतः किस सिद्धांत पर की जाती है? गतिज ऊर्जा पर। ऊष्मा का ही एक रूप है, किस वैज्ञानिक ने पुष्टि की है? तो जूल ने। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कैलोरी। 1 पौंड पानी का ताप 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। किस पदार्थ की उष्णता की मात्रा का माप क्या होता है? ताप। किसी युक्ति द्वारा ताप मापा जाता है? तो तापमापी थर्मामीटर। सेल्सियस पैमाने का आविष्कारक वैज्ञानिक सेल्सियस किस देश का नागरिक था? स्वीडन। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कारक वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट किस देश का नागरिक था? जर्मनी। कुछ समय पहले तक किस पैमाने का उपयोग वैज्ञानिक मौसम का अनुमान लगाने व चिकित्सा के क्षेत्र में करते थे? फ़ारेनहाइट। वर्तमान समय में मौसम का अनुमान लगाने व चिकित्सा के क्षेत्र में किसी पैमाने का उपयोग किया जाता है? सेल्सियस। ट्यूमर पैमाने पर ताप को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? आर। केल्विन पैमाने पर अबोध बिंदु के का हिमांक जल के हिमांक से कितना नीचे है? तो 273 केल्विन। केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन को क्या कहते हैं? परम शून्य। थर्मामीटर में मुख्य रूप से कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? तो अल्कोहल या पारा। -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप मापने वाली तापमापी में किस द्रव का उपयोग किया जाता है? अल्कोहल। साधारणतः पारे का तापमापी कितने ताप का माप कर सकता है? तो 357 तक डिग्री सेल्सियस तक। पारे कितने ताप पर उबलने लगता है? तो 357 डिग्री सेल्सियस पर। स्थिर आयतन हाइड्रोजन तापमापी से अधिकतम कितना ताप मापा जा सकता है? तो 500 डिग्री सेल्सियस तक। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर कितने ताप का मापन किया जा सकता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस। ताप बढ़ने से धातु के तार के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। इसी सिद्धांत पर कौन सा तापमापी कार्य करता है? तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का ताप परिसर कितना होता है? तो -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। ताप युग्म तापमापी किस पर आधारित है? तो सीबेक के प्रभाव पर। पूर्ण विकिरण उतापमापी उसके नियम पर आधारित है? तो इसका होगा स्टेफेंस के नियम पर। स्टेफेंस के नियम। पूर्ण विकिरण उतापमापी में से कम कितना ताप मापा जाता है? तो 800 डिग्री सेल्सियस। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप से 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की क्या कहते हैं? तो विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मा का बड़ा मात्रक किलो कैलोरी कितने कैलोरी के बराबर है? तो 1000 कैलोरी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1। लोहे की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.11। एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.21। मैग्नीशियम की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 0.25। सीसा की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 0.03।
कार्बन की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 0.17। जिंक की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 0.0092। संगमरमर की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 0.21। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 0.50। बालू की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 0.20। एल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.60। पीतल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 0.09। तारपीन की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.42। वायु समुद्र की ओर से स्थल की ओर कब चलती है? दिन में। वायु स्थल से समुद्र की ओर कब चलती है? तो रात्रि में। दिन में समुद्र की ओर से पृथ्वी की ओर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? समुद्री समीर। रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? तस्तलीय समीर। क्षेत्र प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक कितने गुना होता है? तो 2 गुना होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।